Assalamu alaikum. This is Shaib Lashari, and first of all, happy Eid Mubarak belated. So as you all know that कि ईद चल रही थी तो कुछ टाइम तक जो है मैं वो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सका। सो आज से हम इंशाल्लाह दोबारा अपनी इस सीरीज को बाकायदगी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी छुट्टियां वगैरह की हुई है। तो इसमें मेरा टारगेट है कि मैं फोर लूप को एटलीस्ट आज जो है वो फाइनलाइज कर सकूं। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आज जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है नेस्टेड फॉर लूप। सेकंड हम जो इसमें हम दो टास्क करेंगे जो कि लॉजिक्स आपकी बनाने के लिए बहुत ही अहम है। सो फर्स्ट आपका टास्क होगा ये वाला जो जिसमें हम ये वाला एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में अगर आप देखें थोड़ा गौर से इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरीके से इस तरह से जो है वो वन का टेबल चल रहा है, ये इस तरह से टू का टेबल चल रहा है, और सेम ऐसे जो है थ्री का, फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू टेन। और अगर आप इसको इस तरह से देखें मतलब वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों तरीकों से टेबल्स चल रहे हैं वन से लेके टेन तक। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो वन का टेबल चल रहा है, और अगर हम इसको नीचे की तरफ देखें तो ये देखिए वन का टेबल चल रहा है। और अगर हम सेकंड रो पे देखें तो टू का टेबल चल रहा है, और अगर हम सेकंड कॉलम पे देखें तो भी टू का टेबल चल रहा है। और अगर हम थर्ड कॉलम पे देखें तो थ्री का टेबल चल रहा है, एंड थर्ड रो पे थ्री का। सो अप टू टेन तक ये आपके हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों में टेबल्स जो है वो बेसिकली जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम बनाएंगे सेम वही चीज चेस बोर्ड, लेकिन इस दफा आपका जो चेस बोर्ड होगा वो बिल्कुल ही आसान तरीके से होगा। लास्ट जो हमने HTML के अंदर अपना चेस बोर्ड बनाया था उसमें आपने काफी सारी कोडिंग लिखी थी। सो इसमें आप देखेंगे कि 10-12 लाइनों के अंदर हम कैसे जो है वो इस तरह का जो है वो मैसिव चेस बोर्ड अपना बना सकते हैं। सो ये सारी चीजें आज हमें कवर करनी है। सो थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि हम इन चीजों को आज कवर कर सके। सो वीडियो की थोड़ी लेंथ बड़ी होगी, सो उसकी टेंशन नहीं है। आप जो है वीडियो को पॉज करके या दो एपिसोड्स में करके देख लीजिएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हमें ये कवर करना है। सो चाय का कप लेके अपने साथ रखें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि भाई वर्ड नेस्टेड का मतलब क्या होता है। सो वर्ड नेस्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज किसी चीज के अंदर। लेट्स से टेबल है तो टेबल के अंदर अगर टेबल आ जाए तो हम इसको कहते हैं नेस्टेड टेबल। लिस्ट के अंदर हम ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हैं, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। और अगर फोर लूप है, इस फोर लूप के अंदर अगर दूसरा फोर लूप इस्तेमाल हो जाए तो हम इसको बेसिकली कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। सो नेस्टेड फॉर लूप का जो तरीकेकार होता है वो वर्ड नेस्टेड का आई होप के मतलब आपको समझ आ गया होगा। कोई भी एक चीज एग्जैक्टली सेम चीज उसके अंदर अगर रिपीट हो रही है तो उसको हम बेसिकली नेस्टेड कहते हैं। जैसे फोर के अंदर फोर लूप, टेबल के अंदर टेबल, लिस्ट के अंदर लिस्ट, सो ऑन एंड ऑन। या इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन हो, तो ऐसी तमाम चीजों को हम बेसिकली नेस्टेड बोलते हैं। और नेस्टेड मींस NESTED नेस्टेड। ठीक है जी। सो फॉर लूप के अंदर अगर हमें नेस्टेड फॉर लूप बनाना है तो वो किस तरह से आपका एग्जीक्यूट होता है उसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तब ही जाके हम वो दो टास्क बना सकेंगे जो कि अभी मैंने आपको रिसेंटली दिखाए हैं। सो यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ $i इज इक्वल टू 1 एंड $i इज लेस देन इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $i प्लस प्लस। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इको $i एंड देन एक लाइन को हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट आई होप कि आप सबको पता होगा कि क्या आने वाला है, 1 और 2, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ एंड 2 तक चला। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, फिर वो जब 2 हुई तो 2 के बाद वो स्टॉप हो गया। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाह रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये 1 2 किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i इज इक्वल्स टू एंड देन $i। सो इसका आउटपुट अब कुछ इस तरह से आने वाला है। सो i की वैल्यू 1 थी, i की वैल्यू 2 हुई। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर लूप चला देता हूँ, और उसमें जो है मैं वेरिएबल कोई और इस्तेमाल करूंगा। सो इस केस में मैं जे इस्तेमाल कर देता हूँ, और इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से लेके जे इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन जे प्लस प्लस। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इको जे इज इक्वल टू $J डॉट BR एंड देन दैट्स इट। सो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसका आउटपुट देखूं तो आपके ख्याल में इसका आउटपुट क्या आने वाला है। एक सेकंड वीडियो को पॉज करें और गेस करें। ओके, सो अब आप इसको चेक करें कि क्या आपने एग्जैक्टली ये चीज गेस की थी। इसको थोड़ा सा और
प्रोमिनेंट करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बी आर लगा देते हैं और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमें ये है थोड़ा सफाई से नजर आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो बाहर वाला लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 1 यहाँ पे इनिशियलाइज हुई। इनिशियलाइज होने के बाद इसने यहाँ पे चेक किया कि क्या आई की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है। अगर है, मिस कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ये एंटर हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, डॉलर आई सॉरी आई इज इक्वल टू 1 एंड देन वो लाइन को ब्रेक कर देगा। तो ये जो आपकी लाइन एग्जीक्यूट हुई है आई इज इक्वल टू 1, ये आपकी इस जगह पे एग्जीक्यूट हुई है। उसके बाद जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे इसने पीएचपी ने देखा कि यहाँ पे एक और लूप आ गया है जो कि 1 से लेके 5 तक चलना है। तो अब ये क्या करेगा, आई जो यहाँ पे एक दफा चला था वो एक दफा ही चलेगा, उसके बाद 5 टाइम्स ये चीज आपकी एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि इस लूप में हमें ये चीज यहाँ पे पता चल रही है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। सो दैट मीन्स कि ये 5 टाइम्स रिपीट होगा। और हर दफे में क्या हो रहा है, जे इज इक्वल टू और फिर जे की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद आपकी लाइन अगेन ब्रेक हो गई और ये आपकी इटरेशन आ गई इधर, और यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो गई, जो कि अब हो चुकी है 2। और फिर यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की कि क्या आई की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर है। सो 2 इज इक्वल टू 2, सो कंडीशन इज स्टिल ट्रू। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, आई इज इक्वल टू 2 कर देगा, जो कि आपकी ये सेकंड इटरेशन चली है। अब दोबारा क्या होगा कि अंदर वाला जो लूप है ये जितना भी चलना हो, मेरे केस में तो यहाँ पे ये 1 से लेके 5 तक चल रहा है, लेकिन आपके केस में ये 10, 20, 25 कितनी दफा भी चल सकता है। तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा दोबारा। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, अगेन जे इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। सो इन शॉर्ट, बाहर वाला लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, अंदर वाला लूप कंप्लीट चलेगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। फिर बाहर वाला जो आपका लूप है, आई आई वाला जो लूप है, ये सेकेंड टाइम रिपीट होगा। एंड देन अंदर वाला लूप अगेन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। अब अगर यहाँ पे आई की वैल्यू को मैं 3 कर देता हूँ, तो अब आप देखिएगा जो जे यहाँ पे एक दफा ये एग्जीक्यूट हुआ कंप्लीट, फिर ये दूसरी दफा हुआ, अब ये तीसरी दफा भी एग्जीक्यूट होगा। सो आई इज इक्वल टू 3 हुआ। तो देखिए जे 1, 2, 3, 4, 5 अगेन जो है वो आपका रिपीट हो गया। आई होप कि नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं करने वाला, इसको मैं वापस 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, इस फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप और इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, मतलब नेस्टेड होता जा रहा है, डीप डाउन होता जा रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और लूप बना लेते हैं और उसको वेरिएबल दे देते हैं k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, k प्लस प्लस। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देते हैं, इको k इज इक्वल टू डॉट डॉलर k एंड देन लाइन को हम कर देते हैं ब्रेक। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दफा और लाइन को ब्रेक कर देते हैं ताकि कोड थोड़ा सा साफ सुथरा हमें नजर आए। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो आप देखिएगा, आई फर्स्ट टाइम चला, जे फर्स्ट टाइम चला, और फिर के कंप्लीट चला। फिर आई स्टिल 1 पे ही है। देखिए आई जो है वो सेकंड नहीं हुआ, अभी क्या हो रहा है, सेकंड जो आपका लूप था जे वो अभी स्टार्ट हो गया सेकंड टाइम, जे इज इक्वल टू 2, के कंप्लीट होगा। फिर जे थर्ड टाइम चलेगा, के कंप्लीट चलेगा, जे फोर्थ टाइम चला एंड देन के कंप्लीट चला, जे फिफ्थ टाइम चला एंड देन के कंप्लीट चला। अब जब सारे आपके लूप्स जो है वो चल जाएंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा, ये इटरेशन यहाँ से बाहर आके फिर ये आई की वैल्यू को 2 कर देगा। सो आई की वैल्यू 2 हो गई। अब ये ऊपर जो कंप्लीट प्रोसेस था वो पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे रिपीट होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो गई, तो ये इको करेगा J1, और यहाँ पे जब ये आ गया तो इसको लूप मिला। तो अब ये वाला लूप कंप्लीट चलेगा, 1, 2, 3 कंप्लीट चलेगा। और फिर स्टिल अब हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो इस लूप के अंदर है, इसके बाहर नहीं गई। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जे की वैल्यू में एक ऐड करेगा, जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और फिर ये लूप आपका कंप्लीट दोबारा एग्जीक्यूट होगा। फिर जे की वैल्यू 3 होगी एंड ये कंप्लीट चलेगा। जब ये बाहर वाला जे आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है ये अंदर वाला जो है लूप जो है एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा। और फिर इटरेशन आपकी चली जाएगी बिल्कुल बाहर आउटर लूप की तरफ। और अब अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये अगेन चलेगा और फिर ये कंप्लीट प्रोसेस रिपीट होगा, अदरवाइज ये यहाँ पे
स्टॉप हो जाएगा। सो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट नेस्टेड लूप का। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन या सवाल है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। आई होप कि अगर आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर हो चुकी है तो उसके बाद अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ, जिसमें हम जो है स्टार्टिंग में बनाएंगे ये वाला टेबल बेसिकली। तो अब दिखने में ये काफी जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज भी कहूंगा कि आप काइंडली इस वीडियो को कुछ थोड़ी देर के लिए पॉज करें और पहले ये आप खुद बनाने की कोशिश करें और देखें कि क्या ये चीज आपसे खुद बन रही है। और अगर बन जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर आपसे नहीं बनती तो फिर आप जो है इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये लाजमी रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एटलीस्ट वन टाइम इसको आप लाजमी ट्राई करें और खुद से इसको करने की कोशिश करें, ताकि आप जो आपकी जो लर्निंग है वो एक्चुअल में होती रहे। ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने ट्राई किया या नहीं किया, इट्स अप टू यू, आप ट्राई करें या नहीं करें। अगर आप खुद से सिंसियर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। एंड आई होप कि काफी लोगों ने ट्राई भी किया होगा और उनसे हो भी गया होगा। इन केस अगर आपसे नहीं हुआ तो आप इसको आगे कंटिन्यू करें, और अगर हो भी गया है तो आप लॉजिक देखें जो मैं लगा रहा हूं और जो आपने लगाई है क्या वो सेम है। हो सकता है कि मेरी लॉजिक बेहतर हो सकता है कि आपकी लॉजिक ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज को करने के 10-10 तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं और मैं क्या लगा रहा हूँ, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटपुट आपका और मेरा सेम आना चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर आप देखें थोड़ा गौर से, एक टेबल बना हुआ है HTML का, और इसके अंदर इस टेबल के अंदर कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये 10 कॉलम्स है, और अगर हम इसको टॉप टू बॉटम लेके आए तो इसमें 10 रोज हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा जो टेबल बना हुआ है वो 10 बाय 10 का टेबल बेसिकली बना हुआ है। 10 बाय 10 टेबल बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप। उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे जो कि आउटर लूप होगा, उसको हम 1 से लेके 10 तक चलाएंगे। एंड देन जो इनर लूप होगा उसके अंदर उसको हम अगेन 1 से लेके 10 तक चलाएंगे। 10 बाय 10 का आपका जो टेबल है वो परफेक्टली बन जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, $4 is equals to 1, $i is less than equals to 10, and then $i plus plus। एंड यहाँ पे इसके अंदर आके हम सिंपली क्या करेंगे, एक और दफा $j is equals to 1, $j is less than equals to 10, and then $j plus plus, and that's it। ये आपका जो लूप था वो जो आपके नेस्टेड लूप था वो बन चुका है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस PHP के बाहर हम अपना टेबल स्टार्ट कर देते हैं HTML का। इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 और इसकी सेल स्पेसिंग कर देते हैं 0। अगर आपको बॉर्डर 1 सेल स्पेसिंग वगैरह के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इस टेबल को क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो फोर लूप आउटर फोर लूप स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रो को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। और जहां पे ये लूप खत्म हो रहा है, मतलब कि इनर लूप खत्म हो रहा है, इसके बाहर हम क्या कर देते हैं, सिंपली अपनी TR को क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, जब ये लूप फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा तो ये एक TR बनाएगा। और फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर एक TD बना दूंगा। सिंपली TD को स्टार्ट किया एंड TD को क्लोज कर दिया हमने। अब बेसिकली होगा क्या, इसका आउटपुट पहले मैं आपको दिखा दूं। इसमें मैं विड्थ लगा देता हूं कोई 50%, और इसकी जो हाइट है वो मैं लगा देता हूँ 200 पिक्सल्स। सिर्फ और सिर्फ इसका आउटपुट देखने के लिए कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या ये परफेक्टली वैसे ही आपका टेबल में नहीं बन चुका जैसे यहाँ पे बना हुआ था। ये थोड़ा सा विड्थ इसकी बड़ी है, वो डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे देखें आपका टेबल जो है वो परफेक्टली बन चुका है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे आपने और इसको टेबल को मैंने बाहर इसलिए रखा है PHP से, ताकि क्योंकि टेबल तो हमारा वन टाइम ही ओपन एंड क्लोज होना है। अब यहाँ पे TR एंड TD जो है वो रिपीट होंगी। I की वैल्यू जब 1 थी तो इसने क्या किया, एक रो को ओपन किया। रो को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इको TD। दैट मीन्स के अब इस TR के ओपन होने के बाद 10 टाइम्स TD लगेगी और उसके बाद TR क्लोज होगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट एक आपकी ये रो जो है वो जनरेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे अगेन एक TR ओपन होगा
और फिर उसके अंदर अगेन 10 टाइम्स टीडी आपके जनरेट होंगे और फिर टीआर क्लोज होगा। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको देखें तो एचटीएमएल के अंदर ये काम क्या हो रहा है, आपने टेबल बनाया और आपने यहाँ पे टीआर बनाया और इस टीआर के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 10 टाइम्स टीडीज लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब ये आई की वैल्यू 1 थी, ये इको टीआर हुआ तो ये टीआर बना, और फिर j इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक आपको पता है नेस्टेड लूप ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 टाइम्स टीडीज बना ली। तो देखिए अगर हम एचटीएमएल में काम करते तो सिर्फ ये एक रो बनाने के लिए हमें इतना कोड लिखना होता। अब 10 रोज बनाने के लिए इस कोड को मुझे 9 टाइम्स मोर कॉपी पेस्ट करना होगा ऐसे, ये इस तरह से। तो देखिए कितना लंबा चौड़ा कोड मुझे लिखना पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड यही सेम काम हम अचीव कर रहे हैं किसके किसके मदद से, नेस्टेड फॉर लूप की मदद से इन पीएचपी। तो देखिए कितना आसान कोड है। तो ये आपका टेबल जनरेट हो गया है। अब यहाँ से मैं विड्थ और हाइट खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, इस टीडी के अंदर, क्योंकि हम जो भी डेटा लिखते हैं वो बेसिकली टीडी के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे मैं इसको डबल कोटेशंस दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकूं। और यहाँ पे मैं सिंपली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहा हूँ, $i मल्टीप्लाई बाय $j, सिंपल एज दैट। सिर्फ ये करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखिए आपका वो टेबल परफेक्टली बन चुका है जो कि इसके अंदर बना हुआ था। देखिए डिट्टो कॉपी है, मैं टैब्स चेंज कर रहा हूँ लेकिन डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये डिट्टो कॉपी है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 1 थी और जब ये j इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टाइम टीडी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1 है, और j की वैल्यू क्या है, 1 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद i की वैल्यू स्टिल 1 है हमारे पास। अब j की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, एंड देन i की वैल्यू स्टिल 1 है एंड j की वैल्यू जो है वो आपकी 3 हो चुकी है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। सो अप टू 10 टाइम्स ये आपका रिपीट होगा और ये फर्स्ट लाइन आपकी जनरेट हो जाएगी। सेकेंडली यहाँ पे क्या होगा, अब i की वैल्यू हो चुकी है 2 सेकेंड टाइम में, और यहाँ पे अब क्या होगा, j अगेन 1 से लेके स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे आप देखें परफेक्टली आपका 2 आ चुका है। अब ये अगेन जो है i की वैल्यू आपकी स्टिल 2 है और j जो है वो आपका अब रिपीट होगा सेकेंड टाइम। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, 6 एट अप टू 10, और ये इस तरह से आपका चलता जाएगा। सो अगर हम इसको इस तरह से भी चलाएं तो बाय डिफॉल्ट हमारी लॉजिक कुछ इस तरह से है कि वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह से आपका टेबल बेसिकली जनरेट होते जा रहा है। सो ये था सिंपल सा, देखें कितना आसान था ये टास्क। अब हम सिंपली क्या करते हैं, अपना ये वाला टास्क करने की कोशिश करते हैं यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। सो इसको करने के लिए सिंपली अब हम क्या करेंगे, कोड को रहने दें या हटा दें, कोड को रहने देते हैं। सिंपली अब मैंने जो यहाँ पे टीडीज के अंदर ये लिखा है इसको मुझे बेसिकली खत्म कर देना है। ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है मैंने, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टीडी मुझे खाली रखनी है। और अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अगर मैं टीडी को खाली रखता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका बिल्कुल छोटा हो जाता है, तो इसमें आउटपुट हमें सही से समझ नहीं आ रहा होता। और ये छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं होता। अगर मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल 1 ही लिख दूं, अब सब में 1 तो आएगा लेकिन अब ये नजर आएगा क्योंकि इसके अंदर डेटा आ चुका है। सो चेस बोर्ड के अंदर तो मुझे डेटा नहीं है दिखाना, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स एंड हाइट हम लगा देते हैं 200 पिक्सल्स। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें ये आपका थोड़ा बहुत चेस बोर्ड की तरह लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये चेस बोर्ड नहीं है, क्योंकि चेस बोर्ड के अंदर आपके जो है चेस बोर्ड बेसिकली 8 बाय 8 का होता है, मतलब उसमें 8 रोज एंड 8 कॉलम्स होती हैं। और इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, 10 बाय 10 है। तो इसको 8 बाय 8 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इस 10 को ऐड कर देना होगा दोनों जगहों पे। तो ये आपका परफेक्टली देखिए चेस बोर्ड रेडी हो गया। इसमें 8 बाय 8 का ये आपका जो है वो एक चेस बोर्ड तैयार हो चुका है। और आपने देखा कितना आसान था चेस बोर्ड बनाना। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने एचटीएमएल के अंदर अगर इसको बनाया होगा तो आपने देखा होगा वहां पे आपको जो है कितनी लाइंस का कोड लिखना पड़ा था।
अब जो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है वो सिंपली ये है कि हमें यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर अगर ब्लैक कलर देना है तो सेकंड के अंदर हमें व्हाइट देना है, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, व्हाइट, सो ऑन एंड ऑन। और फिर इसको हमें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरीकों से ख्याल रखना होगा कि अल्टरनेटिव सेल के अंदर कलर हो। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए व्हाइट है तो ब्लैक, और यहाँ पे व्हाइट है तो उसके नीचे ब्लैक है। मतलब इस तरह से ये चीज बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, कंडीशंस की हेल्प लेनी होगी। और लास्ट वीडियो में हमने कंडीशंस को पढ़ा ही इसलिए था ताकि हम जो है इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, टीडी के अंदर लेट्स से मैं लिख देता हूँ बीजी कलर। और आपको पता है कि जब हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे होते हैं इको के अंदर, तो बाहर अगर आपने डबल कोटेशन इस्तेमाल की है तो अंदर आपने सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करनी होगी। और इस बीजी कलर को अगर मैं ब्लैक कर दूं और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो आप देखिए सारे के सारे सेल्स जो है वो आपके ब्लैक हो चुके हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट, मीन्स के अल्टरनेटिव वे में। तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं। सो पहले मैं लॉजिक लगा देता हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ टोटल के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, $i प्लस $j। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ कंडीशन को ओपन कर रहा हूँ। और इफ कंडीशन के अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, टोटल मोड टू इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्स। आई नो कि आपको ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन डोंट वरी, अभी मैं इसको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस इको को मैं एक को मैं इसको मैं इधर रख देता हूँ इस कंडीशन के अंदर। और एल्स के अंदर जो मैं टीडी अपना बना रहा हूँ उसके अंदर मैं अपना जो है बीजी कलर हटा देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ एक सेकंड के लिए, तो देखिए आपका चेसबोर्ड परफेक्टली बन चुका है। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल मैंने बनाया टोटल नाम से, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, i इज इक्वल्स टू $i प्लस $j। सो जब फर्स्ट टाइम आपका i चलेगा और फर्स्ट टाइम j चलेगा, तो उस टाइम पे इस लाइन पे आपके पास वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। सो टोटल के अंदर जो वैल्यू आपके पास इस लाइन पे आ जाएगी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो क्या होगी, 2 वैल्यू होगी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 मोड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2 को अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करूं तो क्या पीछे कुछ बच रहा है, मतलब रिमाइंडर हमारे पास कुछ आ रहा है, 2 1 2 परफेक्ट जा रहा है। तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, 0 के इक्विवेलेंट हो रहा है। दैट्स वाई आपकी ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, और इसने जो आपका फर्स्ट सेल यहाँ पे बनाया है वो ब्लैक सेल इसने बना दिया। और इफ एल्स में आपको पता है कि अगर इफ चलती है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलता, और अगर इफ नहीं चलता तो एल्स चलता है। मतलब दोनों में से कोई एक चलेगा एट ए टाइम। ठीक हो गया जी। अब ये फर्स्ट इटरेशन आपकी हो गई जे की। आई स्टिल हमारे पास क्या है, 1 है। और अब जो जे की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। सो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है। सो अब सेकंड टाइम में टोटल के अंदर जो वैल्यू आ चुकी है वो 3 है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 / 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 है, नहीं है। रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 2 1 2। 2 का टेबल अगर हम वन टाइम लगाएं तो वो 2 पे लग रहा है। अब 2 2 4 हो रहा है, 3 नहीं हो रहा, मतलब कि एक हमारे पास पीछे बच गया है। सो 2 1 2, और 1 आपके पास पीछे बच गया है तो ये 1 हो गया, मतलब 0 आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा। दैट्स वाई इफ ब्लॉक आपका नहीं चलेगा, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, मतलब सेल को बीजी कलर ब्लैक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाली टीडी एग्जीक्यूट होगी जिसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं है। दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था, व्हाइट आ रहा है। थर्ड टाइम में क्या होगा, अब ये लास्ट टाइम में आपको समझा रहा हूँ तो आखिरी दफा देख लीजिएगा। सो आई की वैल्यू स्टिल 1 है और जे की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 3। सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। और 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 2 1 2, 2 2 4, पीछे क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं, 0 बच रहा है। और यहाँ पे भी तो हम यही कह रहे हैं कि भाई 4 मोड 2, मतलब रिमाइंडर मुझे चाहिए ना।
सो 4 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब इसका रिमाइंडर 0 हो तो ये चले। अब इस सिचुएशन में देखें रिमाइंडर 0 है, तो अब ये अगेन ये आपका जो है ये वाला इफ ब्लॉक चलेगा, तो ये ब्लैक हो गया। उसके बाद अगेन ये व्हाइट चलेगा, ब्लैक व्हाइट सो ऑन एंड ऑन। अब लेट्स से कि आपकी आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो उस सिचुएशन में देखते हैं कि ये जो व्हाइट आ रहा है, क्या ये व्हाइट कैसे आ रहा है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लॉजिक हमारी इतनी परफेक्ट है कि आपका जो है वो परफेक्टली चलेगा। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, देखते हैं आई की वैल्यू सेकंड टाइम में क्या हो चुकी है 2 प्लस, और अब जे की इनिशियली वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि बाहर वाला लूप जब चलता है तो अंदर वाला कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चलता है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या होगी 1। सो यहाँ पे क्या हो गया 2 + 1 = 3। डिवाइड करूं अगर मैं इसको 2 के साथ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। दैट मीन्स के ये इफ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में आपका एल्स चलेगा, तो इसमें आपका जो सेल बनेगा वो व्हाइट बनेगा क्योंकि उसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं है। तो इस तरह से देखिए आपका ये अब इस तरह से ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। सो बाकी कैलकुलेशन आप खुद से जो है वो 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो इसमें एक और चीज देखिए आप, अगर मैं इसको ब्लैक की जगह ब्लू कर देता हूँ, पीएचपी का पावर दिखा रहा हूँ मैं आपको बेसिकली। तो देखिए सिर्फ एक चीज करने से आपका जो है वो सारों के ऊपर ये इफेक्ट हो गया। अगर एचटीएमएल के अंदर आप होते तो वहां पे आपको जो है एटलीस्ट 32 लाइंस के अंदर ब्लैक को ब्लू करना होता। और अगर मैं आपसे कहता कि भाई ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाए, तो फिर आपने 64 लाइंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपने क्या करना होता, कलर्स चेंज करने होते, ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन। अब यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ एक चीज कर रहा हूँ, एक वर्ड को सिंपली मैं चेंज कर रहा हूँ और परफेक्टली मेरे पास आउटपुट आ रहा है। बड़ा अजीब गरीब जो है ये हमारा बन चुका है। सो इसको और अगर आप करना चाहें, कोई भी और कलर अगर आप मुझे देना है, लेट से कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा, सिल्वर और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ट्राई कर देते हैं। तो देखिए सिर्फ 2 वर्ड्स मैंने चेंज किए और कंप्लीट आउटपुट आपका देखें डिफरेंट हो गया। ये पिछले वाले से कुछ बेहतर लग रहा है। सो ये देखिए इस तरह से आपका काम हो सकता है। और अगर मैं इस ब्लू की जगह व्हाइट कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का जो है लुक दे रहा है 1990s के जमाने का। सो देखिए कितना कितना पावरफुल है आपका जो है फॉर लूप पीएचपी के अंदर। सो इस तरीके से हम काफी चीजें जो है फॉर लूप्स वगैरह या लूप्स की मदद से बना रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम अपने फॉर लूप को जो है वो फाइनलाइज वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है फर्दर देखेंगे अपने वाइल लूप को, डू वाइल लूप को, ठीक है। सो इन दोनों चीजों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। और फिर जो है हम वापस आ जाएंगे अपनी कंडीशंस में कोई चीज रह तो नहीं। चलिए देखेंगे कि आगे क्या करना है, जो चीज हमारी पेंडिंग में होगी उसको हम फाइनलाइज करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ। सो यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।